सो गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो जितने पुराने व्यूअर्स हैं भाई सॉरी, पहले ही सॉरी बोल रहा हूँ बिकॉज पिछले 1 साल से वीडियो नहीं डाल पा रहा था इस चैनल पे एंड चैनल का नाम बदला हूँ, रीब्रांड करने का कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि वो चैनल ऑलमोस्ट डेड हो चुका था एंड अब रेगुलर आएगा। अब मैं प्रॉमिस करता हूँ कि रेगुलर आएगा। पिछले 1 साल से मैं कुछ चीज़ों में बिजी था, कुछ चीज़ों को सेट कर रहा था, कुछ मेटेरियलिस्टिक अचीवमेंट्स करने थे जो कर लिए, काम भर कर लिए एंड राइट नाउ आई एम फ्री ऑल्सो। आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स टू एक्सप्रेस ऑल्सो। तो अंदर भरा हुआ है बहुत सारा नॉलेज, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है और वो मैं बताऊँगा आने वाली वीडियोज़ में ऐसे ही बताने वाला हूँ। जो नए व्यूअर्स हैं, पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं, उनको बता दूँ पिछले 5 साल से मैं इस मार्केट में हूँ एंड जैसा कि आपने टाइटल पढ़ा होगा कि वाई आई लेफ्ट ट्रेडिंग, तो आई विल इन्फॉर्म यू आई लेफ्ट डे ट्रेडिंग। आई शिफ्टेड डे ट्रेडिंग से मैं स्विंग ट्रेडिंग पे शिफ्ट किया हूँ एंड इस पूरे वीडियो का मोटिव ये रहने वाला है कि आई विल, क्योंकि मैंने डे ट्रेडिंग भी किया है तो मैं शेयर करूँगा अपने एक्सपीरियंसेस कि व्हाट आई फील इन डे ट्रेडिंग एंड व्हाट आई फील इन स्विंग ट्रेडिंग। तो क्या मेरा फीलिंग डे ट्रेडिंग को लेकर के और क्या मेरा फीलिंग स्विंग ट्रेडिंग को लेकर के। पहली चीज़ है कि ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो मार्केट्स में बहुत नए हैं। अगर आप बहुत नए हो तो यार मेरे ही चैनल पे नीचे जाओ, 400 वीडियो का लाइब्रेरी है, 400 वीडियोस मैंने बना रखे हैं। उसमें इंट्राडे ट्रेडिंग करके दिखा रखा है, साइकोलॉजी के रिलेटेड वीडियो है, स्ट्रैटेजीज़ के रिलेटेड वीडियो, वहाँ चले जाओ, वहाँ पे आपको बहुत कुछ मिलेगा। या फिर कहीं और जाके आप कुछ भी सीख सकते हो, कोई ऐसा बाध्यता नहीं है आपके ऊपर। बट जो लोग थोड़ा मार्केट समझते हैं, सेंस समझते हैं मार्केट का, प्रॉफिटेबल हो चुके हैं, ये उनके लिए वो डिसाइड कर सकते हैं कि हाँ उन्हें इंट्राडे करना है कि स्विंग करना है ना, विच इज़ बेटर, इंट्राडे ट्रेडिंग बेटर है कि स्विंग ट्रेडिंग बेटर है। सो आई वुड से 2020 में मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था एंड ऑलमोस्ट 2 साल लग गए थे प्रॉफिटेबल होने में। किसी को 3 भी लग सकता है, किसी को 4 भी लग सकता है, कोई 6 महीने में भी हो सकता है जी, अपना अपना इंटेलेक्ट होता है। तो 2 साल लगे ऑलमोस्ट प्रॉफिटेबल होने में एंड 2 साल लगे डे ट्रेडिंग से पैसे को मल्टीप्लाई करने में। तो मैं एक एडवांटेज बोलता हूँ डे ट्रेडिंग का कि पैसा मल्टीप्लाई बहुत फास्ट होता है। यू नो, आप एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल लेके आओगे, आप उसको 20x कर लोगे अगर आपको आता है तो, ठीक है। अगर आप प्रॉफिटेबल एक बार हो गए हो तो डे ट्रेडिंग में मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेल्थ इज़ वेरी वेरी लाइक इंटरेस्टिंग है भी है और आसान भी है, आप कर भी सकते हो। बट 2022 से 2024 तक मैंने डे ट्रेडिंग किया एंड बहुत ही रिग्रेस अमाउंट ऑफ टाइम दिया मैंने डे ट्रेडिंग को। बट मैंने रियलाइज़ किया, हालांकि 2024 के बाद से मैं शिफ्ट हो गया हूँ ऑलमोस्ट वीकली पे, जो कि हर ट्रेडर होता है। जो भी ट्रेडर एक बार प्रॉफिटेबल हो जाता है वो कहीं ना कहीं शिफ्ट करता है, फिर वो दिन भर डे ट्रेडिंग कर नहीं सकता और ना ही वो बहुत इन्वॉल्व हो सकता है इन सब चीज़ों में, तो वो शिफ्ट करेगा। क्योंकि क्या, सोचो ना यार, एक्स से तुम 20x जाओगे, 20x से 200x नहीं जा सकते हो। प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, इट्स इम्पॉसिबल फॉर मी एटलीस्ट। इट्स इम्पॉसिबल बोलना सही नहीं है, बट मेरे लिए इम्पॉसिबल है कि मैं एक बार x से 20x जा सकता हूँ। हाँ, दूसरी बार भी मैं x से 20x जा सकता हूँ, लेकिन 20x से 200x मुझे नहीं आता है ना। फिर से वो छोटा अमाउंट ऑफ कैपिटल को मल्टीप्लाई कर लूँगा क्योंकि उतना रिस्क लेने आता है, उतना डर नहीं लगता। बट वो 20x पे आप रिस्क लोगे ही नहीं, आपका भाई बैंड बच जाएगा। तो आप 20x पे रिटर्न्स बनाओगे ना, 10%, 20%, 50%, डिपेंड्स अपॉन कि तुम्हारा क्या टारगेट है, क्या तुम चेज़ कर रहे हो। सो आई रियलाइज़ कि जब आप डे ट्रेड करते हो तो बताना मेरे को, आपने ट्रेडिंग क्यों स्टार्ट किया था। आपने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था इसलिए क्योंकि आप टाइम से फ्री होना चाहते थे, आप अपने फैमिली को टाइम देना चाहते थे, अपने फ्रेंड्स को टाइम देना चाहते थे। बट वंस यू स्टार्ट मेकिंग मनी फ्रॉम मार्केट, टेल मी वन थिंग, जैसे ही वो स्टार्ट होता है ना कि आ गया मेरे को बनाना, फिर आप पागल हो जाते हो। फिर आप वो रूम वूम लॉक करते हो और एक 9 to 5 जो जॉब करने वाला बंदा है ना, उससे ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हो मार्केट में। मतलब आप तो 24/7 फिर मार्केट के हो। 2 साल मैंने 2022 से 2024 में घर से शायद ही बाहर निकला हूँ और शायद ही मैंने जाना होगा कि क्या क्या चीज़ें चल रही हैं इस दिन दुनिया में। सो आई फील कि डे ट्रेडिंग का एक नुकसान है कि आप अपना सोशलाइजेशन ख़त्म कर देते हो। यू डोंट सोशलाइज एंड बिलीव मी, ह्यूमन इज़ अ सोशल एनिमल, यू नीड सोसाइटी टू लिव। ये सब बकवास बातें हैं कि यू नो फरारी में 2 सीट होता है तो यू डोंट नीड टू मैनी फ्रेंड्स, यू नीड फ्रेंड्स एंड यू लिटरली नीड टू मैनी फ्रेंड्स। दोस्त तो बनाने होते हैं, फैमिली में यू नो बैठना होता है, उठना होता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो आपके मेंटल प्रेशर को ऊपर नीचे करता है, तो ये डायरेक्टली कनेक्टेड है आपके मेंटल प्रेशर से, ये डायरेक्टली इफेक्ट करता है आपकी ट्रेडिंग को। अगर आप नहीं किसी से डिस्कस करते हो, बातें करते हो, लगे हुए हो, तो यू नो अगर आप लॉस मेकिंग ट्रेडर भी हो तो बातें करो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तब भी बातें करो, बड़ा इंपॉर्टेंट है। लगे मत रहो दिन भर मार्केट 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 मार्केट। अगर कोई सामने वाला आदमी है वो इंटरेस्टेड नहीं है मार्केट, कुछ और बातें करो, बट बातें करो। बातें करने से तुम्हारा ही मेंटल स्ट्रेस नीचे आएगा, नीचे आएगा, तुम अच्छा काम कर पाओगे। सेकेंड थिंग, आपके हेल्थ को इफेक्ट करता है और जो लोग कर रहे हैं उनको समझ में आ जाएगा। यंग हो तो नहीं आ रहा होगा,
लेकिन जैसे जैसे टाइम लगाओगे ना, 2 साल करोगे, 3 साल करोगे, तो इफेक्ट दिखेगा। इफेक्ट कैसे दिखेगा भाई? मोटे होने लगोगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो तुम मोटा हो जाओगे। और अगर तुम्हें लगता है मोटा होने से क्या फ़र्क पड़ता है, तो तुम मोटा होकर एक बार देख लो, पता चल जाएगा। मैं अभी ठीक ठाक लग रहा हूँ, सही शेप में लग रहा हूँ, हालांकि अभी मैं मोटा ज़्यादा नहीं हूँ, लेकिन 22 से 24 के बीच में भाई साहब मैं बहुत फैल गया था, मतलब आई एक्सपैंड लाइक अ बलून, एंड बहुत मुश्किल से फिर उसको नीचे लाया हूँ। तो एक तो हेल्थ का इफेक्ट आता है, आप सोशलाइज नहीं होते हो, तो सोशलाइजेशन आपका ख़त्म हो जाता है, आपका हेल्थ नीचे हो जाता है अगर आप रेगुलर डे ट्रेडिंग करते हो तो। एंड द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग जो मुझे रियलाइजेशन हुआ कि यार रिटर्न्स में कोई फ़र्क ही नहीं है। मतलब मेरे स्टाइल ऑफ ट्रेडिंग में रिटर्न्स में कोई फ़र्क नहीं है। मैं डे ट्रेड करता था तब भी मैं हालांकि बोलना सही नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने एक्स से 20x तक मैं गया हूँ, बट यार 20x से जब मैं डे ट्रेड करना स्टार्ट किया, मतलब वो बड़े कैपिटल से जब मैं डे ट्रेडिंग कर रहा था, तो मैंने रियलाइज़ किया कि यार मेरे उतने ही बनते हैं, वो 50-60% ही बनते हैं। टू बी प्रिसाइज 40-45 भी बनते हैं, 50 भी बोलना सही नहीं रहेगा, एक्सेसरेट हो जाएगा ज़्यादा। 40-50% का ब्रैकेट होता है साल के अंदर में, कैपिटल अगर डिसेंट है तो। छोटा कैपिटल है, मैं फिर से वो एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल को फिर से मैं 10x लेके जा सकता हूँ, लेकिन उसमें भी दिमाग ख़राब हो जाएगा, है ना। बार बार थोड़ी कर सकते हो आप, लेकिन 1-2 बार आप कर लिए, 3 बार कर लिए, 4 बार कर लिए, लेकिन उससे फिर इधर प्रेशर आता है। तो आपके पास 20x अगर कैपिटल है, जो भी तुम्हारे लिए 20x हो, मे बी किसी के लिए 2 करोड़ वो 20x होता है, जिस पे वो रिस्क नहीं लेगा वो रिटर्न्स बनाएगा, किसी के लिए 200 करोड़ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो वो हर इंसान का वेरिएबल फैक्टर अलग अलग है। तो जो बड़ा कैपिटल है तुम्हारे लिए, उस बड़े कैपिटल पे आप डे ट्रेड करके भी 50-60% ही बनाओगे साल के, है ना। जिस कैपिटल पे आप रिस्क अफोर्ड नहीं कर सकते, आप बोलोगे कि नहीं यार इस पे तो मतलब बैंड बच जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, करेक्ट। तो उस कैपिटल पे अगर आप डे ट्रेड करोगे तब भी आप 40 से 50% बनाओगे। अगर आप स्विंग ट्रेड करोगे तब भी आप 40 से 50% बनाओगे। अगर आप मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स में ऑप्शन ट्रेड करोगे तब भी आप 40 से 50% बनाओगे। तो बना तो उतना ही रिटर्न रहे हो, स्ट्रेस फालतू का ले रखा है। अब कुछ लोग बोलेंगे नहीं थोड़ा सा ज़्यादा बनता है, एग्री, थोड़ा सा ज़्यादा बन सकता है, हो सकता है डे ट्रेडिंग में आप 70-80% तक चले जाओ, बट वो 20-30% शॉर्टर होराइजन पे तो फ़र्क नहीं करेगा, तुम्हें ही पता है, सिंपल मैथ्स लगा लो। बहुत शॉर्ट होराइजन पे वो एक्स्ट्रा 10% 20% डजेंट इफेक्ट। हाँ, अगर वो 20 साल तक लगातार करोगे तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट आता है, लेकिन 20 साल तक लगातार डे ट्रेडिंग, अगेन ए वेरी रिग्रेस जॉब। एंड मेरे को लगता है ना कि मार्केट ना एक मल्टीप्लायर है यार। मतलब अगर अभी तक वीडियो में हो तो सोचो, मार्केट एक मल्टीप्लायर है, जितना बड़ा अमाउंट लेके आओगे उतना मल्टीप्लाई करके देता है। अमाउंट छोटा तो मल्टीप्लाई इफेक्ट भी छोटा। अब अमाउंट कैसे बढ़ा सकते हो? एक तरीका है कि वो एक्स अमाउंट लेके आओ 20x करो, एक्स अमाउंट लेके आओ 20x करो। नहीं कर पाओगे, बार बार करना पॉसिबल ही नहीं है, आपसे 1-2 बार ही होता है, और उसमें कहीं ना कहीं लक का फैक्टर होता है। आप कंप्लीटली टैलेंट डिपेंडेंट नहीं जा सकते, मतलब व्हाट आई फील एटलीस्ट कि थोड़ा बहुत लक का फैक्टर होता है। आई कांट से कि आई एम वेरी फाइन एनालिस्ट हु कैन एनालाइज द शॉर्ट टर्म मूवमेंट्स ऑफ द मार्केट। नहीं, कहीं ना कहीं लक था, कहीं ना कहीं गेस वर्क था, सही हो गया, सही टाइम पे सही बैठ लिया, सही चीज़ बैठ गया, बट वो बार बार तो नहीं बैठेगा, बार बार तो मल्टीप्लाई नहीं कर पाओगे। तो बड़ा पैसा कहाँ से लेके आओगे? अब या तो तुम घर वर का कुछ करो, यार तुम लोन ले लो, विच इज़ वेरी रिस्की, वेरी बकवास चीज़, या तुम कहीं से कुछ प्रॉपर्टी सेल करके फिर मार्केट में लगाओ, डैट इज़ ऑल्सो बकवास चीज़। इट मीन्स यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ, ठीक है। तो बड़ा वेल्थ कमाने का, जो अर्न करने का, मैं बोलूँगा अर्न करके लगाओ तो ज़्यादा इफेक्ट आता है। तो उसके लिए तो तुम्हें खुद पे वर्क करना पड़ेगा, एंड खुद पे वर्क करने के लिए टाइम भी तो होना चाहिए। और टाइम तो तब होगा जब तुम डे ट्रेडिंग नहीं करके स्विंग करोगे, या फिर ऑप्शंस में वीकली में जाओगे, या पोजिशनल करोगे, लंबे पोजिशनल ट्रेड्स ला लोगे, थोड़ा अपने को टाइम दोगे, अपने ऊपर डेवलपमेंट पे टाइम दोगे, और जितना अपना वैल्यू बढ़ाओगे यार, उतना तुम पैसे कमा सकते हो और फिर उसको ला के लगा सकते हो। बहुत लोग अभी इंडिया में ऐसे हैं जो मार्केट को अपना करियर मान चुके हैं, no problem, but if you are entering any field, just know the in and outs of the field, at least rules तो देख लो। इस फील्ड का एक ही रूल है कि पैसा ही पूंजी है, और पूंजी कमाने आना चाहिए। आप पूंजी से पूंजी बनाने बैठ गए, कैपिटल से ही कैपिटल बनाने बैठ गए, अगर टू बी मैं इंग्लिश में हूँ तो कैपिटल से कैपिटल बनाने बैठ गए, तो कैसे काम चलेगा? बिल्कुल काम नहीं चलेगा। तो कैपिटल कहाँ से लाओगे? उसके लिए कुछ ऐसा करो अपने लिए, मे बी तुम एजुकेशन लो, मे बी तुम बिजनेस करो, मे बी तुम कुछ भी करो, जो भी तुम्हारा सॉर्ट ऑफ फोटे है, जो तुम करना चाहो, लेकिन वो करो। और क्या होगा उससे? तुम सोशलाइज भी हो जाओगे, है ना। उससे तुम्हारा हेल्थ भी सही हो जाएगा, है ना, थोड़ा बाहर निकलोगे, और उससे क्या होगा कि तुम्हें समझ में आएगा कि पैसे कमाने के बहुत तरीके हो सकते हैं। एंड
तुम्हें हो सकता है बाद में पता चले कि यार कहीं और भी बहुत बड़े पैसे बन सकते हैं। जैसे अभी राइट नाउ मेरा इंटरेस्ट एग्रीकल्चर में बहुत ज़्यादा है एंड मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ और बहुत इंटरेस्ट के साथ मैं कर भी रहा हूँ एग्रीकल्चर, क्योंकि इंडिया में इकलौता ऐसा फील्ड है जिसमें ना इनकम टैक्स नहीं लगता। तुम कर लो, पैसे कमा लो, तुम मर जाओगे, जिस दिन पैसे कमाओगे उस दिन तुमको रियलाइज़ होगा अरे भाई सरकार तो लेके चली जाती है। और मार्केट तो इतना गंदा जगह है कि तुम छुपा भी नहीं सकते। तुम कैसे छुपा लोगे? यहाँ तो पैसा छुपा भी नहीं पाओगे। तो बहुत ऐसे दुख होता है कि आप पैसा कमा रहे हो, सरकार पैसा लेके चल जा रही है। बट एग्रीकल्चर इज़ अ वेरी गुड थिंग, वहाँ इनकम टैक्स नहीं लगता। एंड राइट नाउ आई एम वेरी इंटरेस्टेड इन एग्रीकल्चर, और मैं बहुत पढ़ रहा हूँ और कर रहा हूँ और मज़ा आता है उससे। ठीक है, तो कुछ भी करो, वो तुम्हारा तुम्हारा गेम है। तुम क्या करो, एक बार अगर तुम्हारे पैसे बन गए तो प्लीज़ डे ट्रेडिंग को थोड़ा ट्राई करो अवॉइड करने का। वो एक्स्ट्रा 10% मत बनाओ, 20% मत बनाओ। हाँ, अगर तुम बोल रहे हो कि यार मैं तो 200% एक्स्ट्रा बनाता हूँ तो बनाओ, लेकिन फिर देख लेना उस 200% एक्स्ट्रा बनाने के चक्कर में तुम क्या कॉस्ट पे रखे हुए हो। हेल्थ है, फैमिली है ना, बहुत सारी चीज़ें है ना। तो एनीवेज वीडियो काफ़ी लंबा हो गया एंड मैं ट्राई करूँगा कि अब रेगुलर कंटेंट मैं इस पर डालूँ और रेलिवेंट कंटेंट डालूँगा। बकवास चीज़ें यहाँ पे नहीं होंगी। मतलब आई कैन नॉट टेल यू हाउ टू मेक 500 रुपीज़ टू 5 लाख रुपीज़, मुझे नहीं आता। और आता भी है तो वो सही चीज़ नहीं है शेयर करने के लिए, क्योंकि उसमें लक इन्वॉल्व है यार। एंड आई डोंट नो योर लक, है ना। मैं अपना लक जान सकता हूँ कि किस दिन मैं लकी हूँ नहीं हूँ, या फिर अपने लक पर रिस्क ले सकता हूँ, बट आई डोंट नो योर लक। वो 500 से जो 5 लाख बनते हैं उसमें लक इन्वॉल्व होता है, तो मुझे आपके लक का नहीं पता। तो वैसे वीडियोज़ नहीं, बट इन्फॉर्मेटिव रेलिवेंट कॉन्टेंट जो जिससे आप नॉलेज ले सको, है ना। हालांकि वो छिपकली दिख रहा है, वो भी पढ़ने आता है कभी कभी। अब तो उसे भी ट्रेडिंग आ गया है, बट इन्वेस्टिंग तो आ ही गया है, ट्रेडिंग आया है, क्योंकि मुझे उसका लक का नहीं पता। सो एनीवेज, तो बहुत ही रेलिवेंट कंटेंट हम लोग डालने वाले हैं एंड ट्राई करेंगे कि थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में भी कंटेंट रखें। 1 मिनट मार्केट ज्ञान का भी मैं एक सीरीज़ सोच रहा हूँ लॉन्च करूँ, 1 मिनट मार्केट ज्ञान। एंड 1 मिनट में जो मैं समझा सकता हूँ, सम सॉर्ट ऑफ रील। एंड मैं सोच रहा हूँ मैं एक इंस्टाग्राम हैंडल भी बना लूँ, मैं वहाँ पे भी थोड़ा डिबेट करूँ। सो देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। बट एक चीज़ मैं प्रॉमिस करके जा रहा हूँ, रेगुलर वीडियो आएगा। उस रेगुलरिटी का टाइम स्पेन मुझे नहीं पता, मे बी डेली, मे बी वंस इन अ वीक, मे बी ट्वाइस इन अ वीक, बट रेगुलर रहेगा। मंथ में 5 से 10 वीडियो तो पक्का। और अगर मेरा मोटिवेशन बहुत ज़्यादा हो गया तो हो सकता है 30-40 वीडियोज़ भी आ जाए। इट डिपेंड्स अपॉन हाउ आई एम मोटिवेटिंग। अभी रात के लगभग 1-2 बज रहे हैं एंड अचानक से थॉट आया कि मुझे वीडियो बनाना चाहिए, मेरा यूट्यूब चैनल है एंड मुझे एक्सप्रेस करना चाहिए, क्योंकि मैं बहुत फ्री बैठा हुआ हूँ, तो आई नीड टू डू समथिंग। तो ऐसे ही डाल दिया एंड लेट्स सी कैसा वापस से जर्नी रहता है। यूट्यूब लगभग 1 साल मैंने कंटिन्यू किया था, 1 से 1.5 साल, एंड मज़ा आया था, है ना। 0 से 800 आने में भी मज़ा आया था। अब देखते हैं 800 से हम लोग कहाँ लेके जाते हैं। अब वो तो आप पे डिपेंड करता है, आपको कंटेंट जैसा लगेगा उस हिसाब से। हालांकि पता नहीं यहाँ तक कौन बैठा हुआ होगा। आपको कंटेंट जैसा लगेगा उस हिसाब से आप फिर ग्रो करोगे एंड साथ में ग्रो करेंगे। एंड जो भी चीज़ें हैं आप कमेंट करके मेरे से एकदम ओपनली पूछ सकते हो। हालांकि ईमेल दिया हुआ है, व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है अबाउट सेक्शन में जाके, तो वहाँ देख लेना। अगर आपको मेरे से बात करना है तो कर सकते हो भाई, मैं फ्री हूँ, बहुत फ्री आदमी हूँ एंड अच्छा खासा नॉलेज रखता हूँ मार्केट का। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में एंड वहाँ से हम लोग सिर्फ स्ट्रैटेजीज, मार्केट्स एंड साइकोलॉजी डिस्कस कर रहे होंगे, और बहुत सारी एक्स्ट्रा चीज़ें भी आप डिस्कस करेंगे। सिर्फ मार्केट नहीं, म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, एसेट्स को कैसे डाइवर्सिफाई करते हैं, पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स, तो ये सारी चीज़ें भी अब डिस्कशन करना है, क्योंकि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मेच्योरिटी हिट किया है। मुझे लगा है कि हाँ और भी चीज़ें बताई जा सकती है, दिन भर ट्रेडिंग नहीं, बहुत सारा नॉलेजेबल चीज़ें हैं जो और डिस्कस किया जा सकता है, तो वो भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एंड मुझे आप लोग का नहीं पता, मुझे बहुत मज़ा आने वाला है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विथ अ न्यू जर्नी ऑफ दिस चैनल। चलिए लास्ट में जो मेरा फेमस लाइन है वही बोलने वाला हूँ, कीप ग्रोइंग एंड कीप लर्निंग।